Hello, my dear friends. You all are most welcome in the online class of our YouTube channel ज्ञान Academy. My friends, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में जो कि बैंक का पैसा जो आपका और हमारा है इसे मारकर भाग गए और क्यों ये विदेश जाना पसंद करते हैं और विदेशों में भी यूनाइटेड किंगडम ही इनकी पहली पसंद रहता है। फिर आगे हम समझेंगे हमारे देश ने इनके लिए क्या कानून बनाए हैं और क्यों हमारा देश इनको लाने में थोड़ा असमर्थ है। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो कि हमारे कंट्री के एक ऐसे क्रिमिनल्स हैं, एक ऐसे अपराधी हैं जो ये बैंक का पैसा जो कि हमारा और आपका है इसे मारकर भाग गए और सरकार इनको कोई इन्हें पकड़कर सजा देनी चाहिए, लेकिन सरकार बोलती है कि वो एक कमजोर कानून के नाते हम इनको वापस लाने में असमर्थ हैं। तो मित्रों, बात करते हैं कि ये जो भगोड़े हैं ये हमारा देश छोड़ के विदेशों में जाना पसंद क्यों करते हैं, और विदेशों में भी ये यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्रिमिनल्स कहीं का भी हो उसे सजा मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने इनको लाने के लिए, वापस लाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। कुछ कमजोर कानून के नाते ये सभी विदेशों में हैं और आराम से वहां अपना जीवन जी रहे हैं। इनकी लाइफ स्टाइल में कोई भी चेंज नहीं आया है। जैसा ये पहले ऐसो आराम से जीते थे वैसे ही ये अभी भी जी रहे हैं, उसी अय्यासी के साथ, उसी मौज मस्ती के साथ। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ कई फोटो हैं, जैसे आपने देखा है कि आपका मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन संसारा। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे यहाँ के बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने न सिर्फ यहाँ का पैसा गबन किया, जबकि हमारी इकोनॉमी को, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरीके से गड़बड़ा के रख दिया है। तो इसके पीछे कई रीजन है, उनके बारे में एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे। अभी कुछ साल पहले की ही बात है कि हमारे देश ने ब्रिटेन को 57 भगोड़ों की एक लिस्ट सौंपी थी और ब्रिटेन ने हमारे कंट्री में भी 17 भगोड़ों की लिस्ट दी है। साथ ही साथ आंकड़े बताते हैं कि 2013 से अब तक करीब करीब 5500 भारतीय जो ब्रिटेन में रह रहे हैं वहां इन्होंने शरण ले रखी है, लेकिन ये है कि उनमें से कई क्रिमिनल्स नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले तो इसके पीछे रीजन है कि हमारे यहाँ का जो लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम इन इंडिया एंड ब्रिटेन इज ऑलमोस्ट सेम। जो यहाँ का लीगल सिस्टम है, यहाँ के जो लॉज हैं, कानून है, और जो ब्रिटेन के लॉ कानून है, लगभग दोनों में समानताएं हैं, कोई भी अंतर नहीं है। जाना हम सभी जानते हैं कि संविधान के कई फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमने यूनाइटेड किंगडम से लिए हुए हैं। अब भैया 150 से ऊपर साल तक उन्होंने शासन किया है हमारे देश में, तो उनके जो नियम कानून है वो अभी भी बरकरार हैं, उन्हीं के साथ साथ अभी भी हमारा देश आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। अब भाई कोई ऐसा अपराधी जिसकी अच्छी खासी पहचान हो किसी लॉयर से, और वो लॉयर सारे के सारे नियम कानून जानता हो, चाहे यहाँ के हों या ब्रिटेन के हों, दोनों के दोनों कानून को वो अच्छी तरह से समझता है, अच्छी तरह से जानता है, तो किसी भी क्रिमिनल के लिए बहुत आसान हो जाता है कि अपना सारा का सारा पैसा यहाँ से लेके भाग जाना और विदेश में लंदन जाके सेटल हो जाना। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है और ब्रिटेन का जो जुडिशरी सिस्टम है लगभग सेम है। सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन का, इंडिया का लगभग सारी की सारी चीज़ें सेम है। जो यहाँ जिस तरह की अथॉरिटीज़ दी जाती हैं किसी को भी, उसी तरह के सारे और कानून आपके ब्रिटेन में भी अप्लाई किए जाते हैं। जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंडर आपका हाई कोर्ट वगैरह रहते हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहाँ भी हाई कोर्ट वगैरह रहते हैं। सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स हमारे कंट्री में रहते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से वहाँ भी आपके फैमिली डिवीजन के हिसाब से सारे के सारे कोर्स वहां पर भी हैं। मित्रों, दूसरा रीजन एक ये भी है कि जो हमारे ब्रिटेन के ह्यूमन राइट्स हैं वो बहुत मजबूत हैं। ब्रिटेन अपने नागरिकों को लेकर बहुत अवेयर है और उसने अपने कंट्री में अपने नागरिकों के लिए इतने सख्त कानून बनाए हुए हैं। सख्त कानून का मतलब मेरा यहाँ पर है कि मानवता के अधिकार में जो आपके कानून बनाए जाते हैं, मानवता के हित में जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों को, और वो कानून इन्हीं कानूनों के वसीबूत, इन्हीं कानून का फायदा उठाते हुए यहाँ के जितने भी क्रिमिनल्स हैं बहुत ही आराम से विदेशों में रह रहे हैं। इसके साथ ही मित्रों, उनको वहाँ जाके, लंदन जाके अपना ही जैसा माहौल मिलता है, क्योंकि वहाँ भी आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं वहाँ की कंट्री में हमारे इंडिया से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसका कुछ पोर्शन ऐसा भी है जिसको मिनी इंडिया बोला जाता है, और वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन बिल्कुल हम इंडियंस की तरह ही है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हमारी कंट्री ने इनको वापस लाने के लिए क्या काम किए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम जो लिखा है एक्स्ट्राडिशन। मित्रों, इसका मतलब है प्रत्यर्पण संधि। इस जो एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस है, इसके तहत ये जो प्रत्यर्पण संधि है, इसके तहत अगर कोई भी
नागरिक, चाहे वो भारत से विदेश जाए या फिर कहीं विदेश से भारत में आए, तो अगर वो किसी अपराध के तहत उसको दोषी माना जाता है, तो पूरी की पूरी तो वह जिस देश का अपराधी है उसकी अपील के अनुसार दूसरे देश को उस अपराधी को उसे सौंपना होगा। भारत और ब्रिटेन ने भी 1993 में प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत किए थे मित्रों, लेकिन इस पर पूरी तरीके से अमल नहीं हो पाया और भारत ने 2008 के जो आपके हन्ना फास्टर हत्या मामले में ब्रिटिश नागरिक एक मनिंदर पाल सिंह कोहली थे, उसको प्रत्यर्पित किया था, यानी कि उसको इंग्लैंड को सौंप दिया था। लेकिन ब्रिटेन ने आज तक ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जिससे भारत के अपराधी चलकर भारत वापस आए। देखिए मित्रों, यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं जो यहाँ पर लिस्ट की गई हैं। ये सारे के सारे कंट्रीज वो हैं जिनके संग हमारी प्रत्यार्पण संधि की गई है। इसके साथ मित्रों भारत ने भी कई ऐसे कदम उठाए हैं। इनके लिए एक फॉरगेटिव ऑफेंसर बिल पास किया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोदी जी ने, जिसके तहत आप जो भी विदेश जाते हैं, भारत के जितने भी क्रिमिनल, अगर इस अपराध के संबंध में उसने 100 करोड़ से अधिक की राशि गबन की है, हमारे देश का लूटा है, तो उसके तहत ये इस बिल के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको भारत वापस बुला के उस पर केस दायर किया जाएगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसे एक भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और उसकी जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसे जब्त कर दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। चल संपत्ति का मित्रों मतलब आपको समझ में आता है कि जैसा पैसा जो कैश है, और अचल संपत्ति का मतलब कि जो आपके पास एसेट्स हैं, जैसे आपका बिल्डिंग है, मकान है, आपकी जमीन है, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपकी कार हैं, ये सारी की सारी। तो मित्रों हमारा देश भी इनको वापस बुलाने के लिए कई काम कर रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। बात करें जितने भी हमारे भगोड़े हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे, वो सभी के सभी अभी विदेशों में हैं और आराम से अपना काम कर रहे हैं। उनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके उनको वापस लाएं। उन्होंने इसके लिए जो यहाँ पर बनाया हुआ है, एक अपना कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, उसने भी कई ऐसे रूल फॉलो करवाए हैं उनसे ताकि वो वापस आ सकें। तो मित्रों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसके साथ साथ आप प्लीज़ लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। अगले वीडियो के साथ जल्दी फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।